तो आज के क्लास में हम जो है दंती द्रवंती कल्पमध्याय जो आपका कल्प स्थान का अंतिम चैप्टर है उसके विषय में बात करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं दंती के पर्याय के विषय में। तो दंती को उदुम्बरपर्णी, दंती, मुकुल तथा निकुंभ आदि नामों से जाना जाता है। इसके अलावा इसको याद करने का ट्रिक क्या है, इसके पर्यायों को दंती के तो उदयपुर के मुनि, तो उ से आपका उदुम्बरपर्णी, द से दंती, मु से आपका मुकुल तथा नी से निकुंभ। फिर बात करते हैं द्रवंती के पर्याय के विषय में। तो द्रवंती के पर्याय में न्यग्रोधी, इसके अलावा मूशिकाय तथा चित्रा, ये क्या है मेनली द्रवंती के पर्याय हैं। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, तो नया मोची न से न्यग्रोधी, इसके अलावा मो से मूशिकाय तथा ची से चित्रा। उत्तम दंती द्रवंती के यहाँ पे लक्षण बताए गए हैं। जो उत्तम दंती द्रवंती होता है वो स्थिर, बहल तथा हस्ती दंत के समान होता है, यानी कि हाथी के दांत के समान होते हैं, श्याम वर्ण का होगा तथा ताम वर्ण का होगा। ये क्या है मेनली उत्तम जो दंती द्रवंती है उसके लक्षण के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया। देन अपन आगे बात करते हैं दंती द्रवंती के गुण के विषय में। तो दंती द्रवंती के गुण के विषय में यहाँ पे बोला गया है, जो दंती द्रवंती होता है उसका मूल जो होता है तीक्ष्ण, उष्ण, आंसुकारी, विकासी, गुरु तथा शीघ्र क्रियाशील होता है। ये क्या है दंती द्रवंती के मूल के गुण के विषय में बताया गया। इसके अलावा दंती द्रवंती के संग्रहण विधि के विषय में बात करें तो जो संग्रहित मूल पर क्या करेंगे, जिसको अपने को मूल को संग्रह करके रखना है क्योंकि उसी का प्रयोग करेंगे। तो संग्रहित जो मूल है, रूट है, उस पर पिपली मुलेठी के कल्क का लेप करके कुसाओं में परिवेष्टित करके मिट्टी का लेप कर लेते हैं। अब जब मिट्टी का लेप लगाएंगे तो क्या है गोटों के समान दिखाई देगा। अब उस गोटे को क्या करेंगे, अग्नि पे स्वेदन कराएंगे, यानी कि अग्नि पे गर्म करेंगे, तो क्या है उसका स्वेदन हो जाएगा। स्वेदन के उपरांत क्या करेंगे, इसे तोड़ करके धूप में सुखाना है। तब जब स्वेदन हो गया, अग्नि पे गर्म कर लिया, स्वेदन हो गया, तब उसे तोड़ करके धूप में सुखा लेना है। इस प्रकार से अग्नि और धूप में सुखाने पर इसका विकासित्व जो गुण है वो नष्ट हो जाता है और उसका क्या है संग्रहण करके रखा जाता है। तो ये क्या है दंती द्रवंती के संग्रहण विधि के विषय में बताया गया है। फिर दंती द्रवंती के 10 योगों के विषय में बात करते हैं। कौन से 10 योग बताए गए हैं दंती द्रवंती के। तो यहाँ पे बोला गया है दंती और द्रवंती के मूल का कल्क एक अक्ष लेना है और उसके पश्चात 10 प्रकार के जो द्रव्य हैं, जैसे कि आपका दही, तक्र, सूरामंड, इसके अलावा चिरौंजी के रस से निर्मित जो आपका क्या बोलना चाहिए, चिरौंजी का रस है, उसके साथ में निर्मित करके उसका प्रयोग करेंगे। फिर बोला गया है आपका बड़ी बेर के रस में निर्मित सिद्धू के साथ में, खट्टी बेर के रस से निर्मित जो सिद्धू के साथ में, इनके साथ में सबको जो कल्क है, मूल है, जो आपका दंती द्रवंती का जो मूल है, उसको एक कल्क की मात्रा में, एक अक्ष की मात्रा में, उसके कल्क को एक अक्ष की मात्रा में इन सभी के साथ में मिला करके 10 योग बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर खट्टी बेर के रस से निर्मित, फिर पीलू के साथ में स्वेदन करके निर्मित शिग्रू के साथ में उसका मिला करके प्रयोग करेंगे। इन सातों में से किसी भी एक द्रव्य में घोल करके गुल्म, उदर रोग से ग्रस्त तथा दोषों से जिन व्यक्तियों के शरीर स्वित्र हो गया हो उन व्यक्तियों को पिलाना चाहिए। मतलब देखो इसमें क्या बोला गया, ये 7 द्रव्य कौन से, तो दही, तक्र, सूरामंड, चिरौंजी का रस से निर्मित जो रस है, चिरौंजी का जो रस है, उसके बाद में बड़ी बेर का रस है जिसको अपन लोगों ने सिद्धू में मिला दिया है, खट्टी बेर का रस है, इसके अलावा पीलू का स्वरस, ये जो 7 द्रव्य बताए गए उनमें अपने को क्या है एक अक्ष की मात्रा में जो दंती द्रवंती का जो मूल का कल्क है उसको मिला देना है और उसको क्या है गुल्म रोग, उदर रोग, इनसे ग्रस्त जो व्यक्ति है उसे पिलाना है। फिर बोला गया है गोमय रस के साथ में इसका योग होता है, गोमय रस के साथ में मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मृग मांस के साथ में इसका प्रयोग कर सकते हैं। बकरी के मांस के साथ में दंती द्रवंती को घोल करके पांडु रोग, कृमि रोग, इसके अलावा आपका भगंदा रोग से पीड़ित व्यक्तियों में दे सकते हैं। तो इस प्रकार से टोटल आपके क्या है 10 द्रव्यों के साथ में दंती द्रवंती के 10 योग बनते हैं। फिर बताया गया 3 लेह योगों का भी निर्माण होता है। कौन से वो 3 लेह योग हैं, तो दसमूल के साथ में, बेहड़ा के साथ में तथा हर्रा के साथ में, ये क्या है 3 लेह बनाते हैं। इनके क्वाद के साथ में अपन दंती द्रवंती के कल्क को अवलेह बना करके प्रयोग कर सकते हैं। तो दसमूल, बेहड़ा और हर्रा, ठीक है, इनके साथ में अपन मेनली यूज़ कर सकते हैं। फिर उत्कारिका के विषय में बताया गया। तो उत्कारिका में बोला गया कि दंती और द्रवंती को, जो दंती द्रवंती है उसकी जड़ का कल्क बना करके 3 भाग उसको लेना है। ठीक है, दंती द्रवंती का जो रूट है, मूल है, उसका कल्क बनाना है। फिर उसको क्वाद बनाने के लिए क्वाद बना करके उसका 3 भाग लेने हैं। फिर उसमें 3 भाग मिश्री मिलाना है, 3 भाग मिश्री मिलाना है। गेहूं का जो आध है, ठीक है, उसको 1 भाग लेना है और इन्हें एक में पका करके उत्कारिका बनाया जाता है। तो ये क्या है उत्कारिका बनाने की विधि बताया गया है। फिर बात करते हैं मोदक के विषय में।
तो मोदक के विषय में बताया गया कि दंती द्रवंती के विविधत बनाए गए क्वाथ का 3 भाग 2 भाग चीनी और 1 भाग गेहूं आटे को आग पर पका करके मोदक बना करके विरेचनार्थ रोगी को देते हैं। तो मोदक का प्रयोग क्या है, विरेचन के लिए मेनली किया जाता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं मध्य दंती और द्रवंती के मूलों द्वारा यथा विधि निर्मित क्वाथ को संधान कर मध्य बनाया जाता है। तो जो मध्य बनाते हैं, ठीक है, दंती द्रवंती के मूल से जो मध्य बनाते हैं वो कैसे बनाएंगे, तो संधान प्रक्रिया के द्वारा दंती द्रवंती के मूल से मध्य का निर्माण किया जाता है। फिर सभी ऋतुओं में प्रयोग करने योग्य द्रव्य, तो सभी प्रकार के ऋतुओं में प्रयोग करने योग्य द्रव्य में बोला गया है कि दंती का मूल, द्रवंती का मूल, मरीच, अंजवाइन, इसके अलावा आपका जो अपकुंजिका है, सोंठ है, हेमदूत है, कामुल है, चित्रक है, इन सभी द्रव्यों को समान भाग में लेना है, इन सभी द्रव्यों को समान भाग में लेना है और चूर्ण बना करके 7 दिन तक गौमूत्र की भावना देते हैं। फिर उसके पश्चात 1 कड़छ की मात्रा में घृत के साथ में पेशेंट को पिलाया जाता है। औषधि के पच जाने पर जी, यानी कि ये औषधि के जब पच जाते हैं तो अच्छी प्रकार से विरेचन हो जाने पर तर्पण कराना चाहिए, तर्पण जो द्रव्य है उनको पिलाना चाहिए। यह सभी रोगों को दूर करने वाला होता है। तो ये यहाँ पे अपन ये जो पिलाएंगे, ठीक है, 1 कड़छ मात्रा जो घृत में है उसके साथ में जब पिला रहे हैं तो किन किन रोगों में इसको पिला सकते हैं, तो ये बोला गया अजीर्ण रोगियों में। इसके अलावा आपका बोल सकते हैं गुल्म, प्लीहा, उदर रोगी, गलगंडमाला से ग्रसित जो रोगी है, वात रोग, पांडु रोग, इनमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर बोला गया है स्नेह सिद्ध की सामान्य परिभाषा। स्नेह सिद्धि की जो सामान्य परिभाषा है उसके विषय में यहाँ पे बताया गया है कि जिस स्नेह आदि के सिद्धि करने में जल स्नेह औषध का प्रमाण न बताया गया हो, वह औषधि में चतुर्गुण स्नेह तथा स्नेह के चतुर्गुण जल लेना चाहिए। बात करें स्नेह पाक के 3 भेद बताए गए, मतलब जब आप स्नेह बनाते हो, ठीक है, तो उसके पाक करने के 3 भेद बताए गए। तो मेनली आपने इसे भैषज कल्पना में पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो स्नेह पाक के 3 विधि कौन से हैं, तो यहाँ पे आपके एक तो स्नेह मृदु हो सकते हैं, मध्यम हो सकता है, खर हो सकता है। तो इसके विषय में आपको पता होगा कि मृदु मतलब क्या होगा, ठीक है, सॉफ्ट होगा, मध्यम मतलब मध्यम पाक हुआ होगा, खर मतलब बहुत ज़्यादा पाक हो गया होगा, ठीक है। जब औषधि का कल्क निर्यास के समान हो जाए तो उसे मृदु पाक कहेंगे। तो ये चीज़ अंडरलाइन करके याद रखना, ये सभी चीज़ें इन फ्यूचर आपको हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। तो जब औषध का जो कल्क है वो निर्यास के समान हो जाए तो उसे मृदु पाक कहेंगे। आप कैसे बोलोगे कि कोई स्नेह का मृदु पाक हुआ है, तो जब वो क्या है कल्क के समान मृदु दिखाई देगा, जब उसे टच करके देखोगे तो क्या है मृदु पाक कहलाएगा। इसके अलावा जब कल्क स्याव यानी कि आपका जो हलवा है उसके समान दिखाई देगा, या फिर अपन बात कर सकते हैं कल्बू में सांद्रता ना हो तो उसे अपन मध्य पाक बोलेंगे, ठीक है। मतलब हलवे के समान जब दिखाई देगा तो उसे अपन मध्यम पाक बोलेंगे। यदि कल्क को हाथ में लेकर के वो गोली बना रहे हैं, ठीक है, और गोली बन जाता है लेकिन कल्क क्या है टूट भी जाता है, ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, खर पाक बोलेंगे। तो ये क्या है मध्यम, मृदु और आपका खर पाक के विषय में बताया गया। फिर बात करते हैं विभिन्न स्नेह पाक के प्रयोग स्थल के विषय में, कहाँ कहाँ पे आप प्रयोग कर सकते हैं। तो अभ्यंग कार्य के लिए खर पाक जो स्नेह है उसका प्रयोग किया जाता है, तो अभ्यंग कार्य के लिए खर पाक स्नेह का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा नस्य में मृदु पाक का प्रयोग करते हैं। पानी के लिए तथा वस्ती क्रिया में मध्यम पाक स्नेह का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये बोला गया कि पानी में पीने के लिए या फिर पीने के लिए अगर आप प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, या फिर वस्ती क्रिया के लिए प्रयोग कर रहे हो तो मध्यम पाक स्नेह का मेनली प्रयोग किया जाता है, ये यहाँ पे बताया गया। फिर उसके बाद में आपके दंती द्रवंती के योगों के विषय में बात करते हैं। तो टोटल इनके योग कितने बताए गए, 48 योग बताए गए। प्रथम के अंतर्गत 16 योग आते हैं, द्वितीय के अंतर्गत भी 16 योग आते हैं और तृतीय के अंतर्गत भी 16 योग आते हैं। तो इस प्रकार से 16-16 आपके टोटल जो है 48 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 48 योगों के विषय में यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे आपका कल्प स्थान कंप्लीट होता है।